सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज वेनसडे है तो प्राइस एक्शन देख लेते क्या है। कल कल का मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मैंने लॉन्ग का प्लान था मेरा। ये नीचे करंट डे ओपनिंग है प्लस यहाँ पे जब डेली का मतलब गैप के नीचे यहाँ पे फिर यहाँ पहली एंट्री पे तो मेरा एसएल गया था, बट उसके बाद मैंने एंटर किया था। क्वांटिटी बहुत ही कम थी क्योंकि एसएल काफ़ी बड़ा बन रहा था यहाँ पे। ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? मैंने एंट्री करी तो एसएल काफ़ी बन रहा, ऑलमोस्ट 20 पिप का बन रहा था, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी से एंटर नहीं कर पाया। तो अभी देख लेते गोल्ड का। तो अगर आप देखो ना, कल उसके बाद रैली तो करा एंड मेरा ऐसा था कि आज ओपनिंग हुई ना जब, तो ओपनिंग करके प्राइस को MT5 में देखोगे ना, एक वीक दिखेगी काफ़ी बड़ी नीचे। तो आइडियली तो क्या करना चाहिए था प्राइस को, अगर उसको सेलिंग में जाना होता है, यहाँ कितनी लिक्विडिटी पड़ी है तो प्राइस को जाना चाहिए था सीधा डायरेक्ट अप 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 करके यहाँ से डंप करना था। अभी भी हो सकता है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब वरना अब गोल्ड को क्या लग रहा है कि ये बुलिश है मेरे हिसाब से। तो जिससे आपका प्राइस एक्शन बना रहा है ये, क्योंकि अगर यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी लेने के बाद भी कितना सस्टेन कर रहे हैं यहाँ पे। यूजुअली क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जब लिक्विडिटी ट्रिगर होगी, देखो ये हाइस पे, तो या तो वो स्मार्ट मनी स्लोली पोजीशन ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे 1 आवर का एक फेयर वैल्यू का अभी भी पेंडिंग है, यहाँ से फट जाएगा ये अपसाइड। तो अगर मेरे को यहाँ पे 1 आवर पे, मैं थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूँ फिर से क्लियर हो जाएगा आपको। ये 1 आवर का अगर यहाँ पे, ये देखो ये लो के नीचे अगर कुछ भी 1 मिनट में स्ट्रक्चर बनता है, मैं पोजीशन ऐड करूंगा। एंड मेरे को लग रहा है ये हाई तो ब्रीच होएगा। नेक्स्ट टारगेट है हमारा ये 1 आवर का, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल ही अनटैप्ड है ये वाला, बहुत ही बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। ऑलमोस्ट कितना, ये 770-780 पिप्स का है। तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज हम एक्सपेंशन अपसाइड के लिए। अगर हाँ गिरता है तो फिर मे बी नेक्स्ट प्लान क्या होएगा, ये करंट डे ओपनिंग गैप पे ले रिजेक्शन एंड तब हम इसको शॉर्ट करेंगे। ऐसा कुछ प्लान है। बट जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये जो रिजेक्शन है ये रियल है। क्योंकि इसके नीचे अगर देखो कुछ, तब तो फिर या तो फिर अगर गिरना है गोल्ड को तो फिर ये गिरेगा यहाँ तक के लिए। तो ये है प्लान मेरा। हाँ अभी आप देख रहे हो तो 2 दिन में हमने क्या किया है, ऑलमोस्ट एक ही रेंज में प्ले कर रखा है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी स्मार्ट मनी ने ऐड करी। अब ये नहीं पता किस तरफ ऐड करी है। अगर हम देखें तो सेलिंग भी शार्प हुई है, बाइंग भी शार्प हुई है, कंसोलिडेट दोनों साइड करा है। बाइंग के लिए भी कर रखा है, सेलिंग के लिए भी कर रखा है। बट आज क्या एक एक्सपेंशन डे हमारे को पता लगेगा कि या तो ये अप साइड फटेगा या डाउन साइड, एंड ये कंटिन्यू करेगा फिर मूव। तो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ कि यहाँ से अप साइड ना ही जाए, नीचे चल जाए। बट थोड़ा बाइस मेरा चेंज होएगा अगर ये करंट ओपनिंग गैप के नीचे जाता है एंड यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, रेजिस्टेंस तो फिर मैं शॉर्ट के लिए देखूंगा इसको। अभी तो नहीं देख रहा मैं इसको। BTC का देखो तो आप, BTC आउट ऑफ नोवेयर इसने कल जो बाइंग कैंडल बनाई है, मेरे को ब्रेक इवन निकाल के गया ये मेरी एंट्री पे। ये मेरे को पता था कि आने वाला है पुल बैक, बट एक्सपेक्टेड पुल बैक मैं बताता हूँ आपको कहाँ तक था। क्योंकि अगर आप देखो ना, ये सेलिंग लेग का ये सेलिंग लेग का तो अच्छा पुल बैक तो यहाँ मिला है। लेकिन जब हम इस स्विंग से इस स्विंग को करेंगे ना, तो ये कितने छोटे छोटे पुल बैक बनाए हैं मार्केट ने। तो मेरे को लगा ये पुल बैक हंट करने का, यहाँ पे इक्वलाइज है, यहाँ से गिर जाएगा। अब ये प्राइस इतना ऊपर आ जाएगा किसको पता था। तो ये ऑलमोस्ट अगर आप देखो मेरी एंट्रीज थोड़ा ऊपर गया है। अभी भी मेरा बेयरिश प्लान है, क्योंकि अगर आप देखो ना 530 की कैंडल देखो आप, मार्केट लिटरली यहाँ ओपन करता है, लिटरली फटता है ऊपर ऑलमोस्ट 2000 प्लस पॉइंट विदाउट रिट्रेसमेंट। अगर आपको पता है ना कि BTC ऐसा क्यों करता है, आई नो कि ये पम्प डंप वाला मूव है। क्योंकि अगर आप पीछे भी कहीं नोटिस करोगे ना, ऐसा कुछ हुआ है तो हम्म, ये देखो ये देखो यहाँ से कितना पंप किया फिर डंप कर गया। ये होता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऐड करती है स्मार्ट मनी जब। तो यहाँ पे मे बी ये इस हाई पे तो था ही लिक्विडिटी, बट यहाँ तक चला गया प्राइस, इतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि अगर आपने देखो, या कोई सिग्निफिकेंट फेयर वैल्यू गैप या कोई हाई भी नहीं था। तो मेरे को थोड़ा डाउटफुल था कि मेरा था कि सेलिंग आएगी, जैसे अभी आ रही है ये सेलिंग आई यहाँ से। तभी मैंने पोजीशन अपनी क्वांटिटी यहाँ पे होल्ड कर रखी थी। अगर ये पता होता तो इतना तो, मतलब ऐसा इतनी शार्प बाइंग आ जाएगी तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अभी का क्या क्या प्लान है, BTC को मैं फिर रीशॉर्ट करूँगा ये हाई पे। क्योंकि अभी कोई सेशन चालू नहीं है। अभी अगर ये धीरे धीरे सेलिंग में आ रहा है ना, तो एक मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर, देखो अजीब सी सेलिंग आ रही है हाँ,
स्लिप भी हो सकता है, ऐसे ऐसे करके और धाड़ ऐसे नीचे। बट मेरा ऐसा है कि मे बी लंदन में, या थोड़ा कुछ कुछ चैनल जैसा बनाया ये, थोड़ा ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे एंड डिग्री स्वीप मारे यहाँ पे एंड डंप। ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। प्रॉबेबली मेरे को कल यहाँ पे ना ट्रेड क्विट कर देना चाहिए था, क्योंकि जब यहाँ पे स्वीप हुआ ना, तो बट मैंने क्यों कट नहीं करा, क्योंकि स्वीप करने के बाद देख रहे हो साइडवेज हो गया एंड उसके बाद अपसाइड मूव दिया, तो मेरे को लगा नहीं है फिर ये, इसमें दम नहीं है, मैनिपुलेटिव मूव में गिरेगा ऊपर से, तो मैंने होल्ड किया। कोई नहीं, लर्निंग के लिए अच्छा था। ऑलमोस्ट $180 रिवर्स हुए यहाँ से, बट कोई नहीं। अगर यहाँ से मेरे को अच्छे क्वांटिटी में, मैं 0.78 या 0.1 में ही ले लूँगा, 0.1 में, तो ईजिली बहुत बहुत लंबा टारगेट है। तो ये है गोल्डन बीटीसी का प्लान आज का। एंड तो फिर मिलते हैं फिर अभी लंदन में आकर जब भी ट्रेड बनता है तो। सो हाई ट्रेडर्स, देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन बन रहा है आज का। गोल्ड का देखो तो कल की एंट्री से ऑलमोस्ट एक चैनल में चल रहा होगा, अगर आपको दिख रहा है। यहाँ इसने चैनल पे ट्रैप करा है लोगों को। और ये एग्जैक्ट अगर आप देखो ना, यहाँ से मैं मार्क करके बताता हूँ आपको। ये एग्जैक्ट अपने ओटी से उठा है, मैं मार्क करके बताता हूँ, ये देखो ओटी से प्लस यहाँ पे 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप था। मैंने आपको बताया था कि मैं इंटरेस्टेड रहूँगा इसमें। इसमें मेरा थोड़ा एक इशू रहा था, मेरी एंट्री मैंने थोड़ी जल्दी कर दी। मैं बताता हूँ उसका क्या रीज़न था। एक तो आप अगर अब देखो ना कोई भी, यहाँ पे मैं कल को आपको एंट्री दिखाता हूँ एक। कल में देखो प्राइस ने यहाँ तक स्वीप मारा, ये फेयर वैल्यू गैप तक इसने रिट्रेस भी नहीं करना। उसके बाद देखो इसने कितनी बड़ी रैली दी है, ऑलमोस्ट 1000 पिप्स की। तो सेम मैंने आज एक क्वांटिटी मैंने यहाँ डाली, जस्ट इसके लो के स्वीप के नीचे, यहाँ पे यहाँ कहीं डाली एग्जैक्ट इधर, मतलब यहाँ पे ये वाली कैंडल पे। एंड एक एक एंट्री डाली मैंने उसके थोड़े नीचे यहीं पे ही। मेरे को ये था कि डाउटफुल रहता है कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 मिनट का एक ये फेयर वैल्यू गैप है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है। तो यूजुअली क्या होता है कि प्राइस कई बार फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप को टैप करके निकल जाता है। तो मेरे को नहीं था कि श्योर के सेकंड को भी टैप करेगा। मे बी यहाँ पे ओटी था एंड यहाँ पे ये जो नीचे से चैनल की लोअर लाइन आ रही थी, इस पर ट्रैप हुए हैं सेलर्स। तो मे बी उस वजह से थोड़ा डीपर रिट्रेस करा है। तो रिगार्डलेस कोई नहीं, मेरी थोड़ी एंट्री यहाँ हुई है, मतलब ऑलमोस्ट 90 पिप्स ऊपर, बट ऑलमोस्ट 70-80 पिप्स मेरी एंट्रीज दे दिया इसने। तो अभी अगर हम देखें ना, अगर ये एक रियल यहाँ से एक पुल बैक है, तो आज हमारे को एक्सपेंशन मिलना चाहिए अपसाइड के लिए। क्योंकि देख रहे हो आज वेनसडे हो गया है, कल परसों 2 वीक है, तो आज का एक एक्सपेंशन डे मिल सकता है। एंड हाँ, आज का अगर एक्सपेंशन डे मिलता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस को एटलीस्ट 5300 टच करने के लिए आज। इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि वो कल जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जब सेलिंग के बाद ये पुल बैक या सेलिंग आई थी, मार्केट को यहाँ से पुल बैक करके अगर फिर से सेलिंग में जाना होता है ना, ठीक है ये साइड यूज़ हो, ये ठीक है। अब लिक्विडिटी आउट करनी थी तो इसको यहाँ लिक्विडिटी आउट कर दी इसने, यहाँ भी लिक्विडिटी आउट कर दी, तो बस इसको डंप करते जाना था नीचे। अब अगर ये ऊपर जा रहा है तो देर हाई चांसेस के ये अब ऊपर की साइड निकल जाएगा। हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ कि फिर से गिर जाए नीचे, क्योंकि अभी कितना 1.5 घंटा है, 6:30 यूएस सेशन को, मतलब प्री सेशन को, तो मैं भी गिर जाए। बट स्टिल मेरा जो बाय से मेरा अपसाइड का है एंड मेरी एंट्री भी उस हिसाब से, मेरा एस एल स्लो का है। जो मेरी यहाँ एंट्री है उसका लो का एस एल भी मेरा यहीं पे ही है। तो देखते हैं कितना निकलता है इसमें प्रॉफिट, बट आई स्टिल बिलीव कि ये अपसाइड ही जाना चाहिए। जैसे अब किसने कैंडल बनाई 15 मिनट की, 5 मिनट पे एक छोटा सा पुल बैक ले रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा। हाँ, एक है कि कंसर्न इसमें कि कहाँ पे एक वो हो सकता है, हर्डल हर्डल हो सकता है ये इस एरिया में कहीं पे, अगर यहाँ से फिर सेलिंग एक्टिव होती है तो। देखते हैं, अभी यूएस सेशन में करता हूँ मैं जो भी ट्रेड्स बनते हैं। सो हाई ट्रेडर्स, ये देख लेते हैं क्या सीन है गोल्ड एंड बीटीसी का। बीटीसी का मैंने यहाँ पे सुबह एक ये लिया था, ट्रेड ब्रेक इवन वाला यहाँ पे। उसके बाद मैंने अभी यहाँ पे एक शॉट किया था, एक छोटा शॉट। इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ से मैंने प्रीवियस शॉट किया था ना, इस साइड से लिक्विडिटी ली है एंड रिजेक्शन शो कर रहा था। अगर आप देखो ना यहाँ पे, यहाँ पे रिजेक्शन सेल ऑफ दिया, तो मैंने यहाँ एंटर करा। ऐसे मेरा थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा कि बफर रखने हैं। बट 8:30 के कैंडल में अभी रिवर्सल आ रहा है। अगर आप देखो ना, 8:30 की कैंडल ओपन होती है, अभी रिजेक्ट खा रही है। हो सकता है ना गिरे नीचे, बट एटलीस्ट जो आज ओपनिंग से डेली का कितना ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट, कितना नहीं 3000 पॉइंट है, और उस मिड तक आई है। तो मेरा ये है बीटीसी का। बीटीसी में ठीक है, ये एक ही ट्रेड लिया था मैंने, बाकी ब्रीफ में। गोल्ड का मैंने आपको बताया, गोल्ड इज एब्सोल्यूट बुलिश। यहाँ पे काफ़ी ट्रिकी था मैनेज करना ट्रेड को, क्योंकि जब यहाँ सेलिंग आ रही थी, बहुत डीप सेलिंग आई, ऑलमोस्ट मतलब मेरे एसएल के पास है, मेरा स्लो का एसएल था। बट उसके बाद अब देख रहा हूँ ऑलमोस्ट कितना है, 700 नहीं,
450 पिप्स की रैली आई है। बीटी गोल्ड का अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि गोल्ड अभी चैनल को ब्रेकआउट कर देगा। मेरे को जहाँ तो लग रहा है 5300 का राउंड नंबर हिट करेगा। इस हिसाब की यहाँ पे ना ये बाइंग आई है, बहुत ही शार्प बाइंग है ये। तो आई होल्ड माई ट्रेड। अगर मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊँ तो अभी रनिंग ऑलमोस्ट $145 का प्रॉफिट चल रहा है। ये 83, ये 83 वाली है ना जो एंट्री, वो मेरी यहाँ वाली है। ये वाली यहाँ से, हाँ ये वाली है। एंड ये है जो इसमें तो कम चल रहा है, इसमें तो अराउंड कितना है ये, 32, 29, $63, $64 के आसपास का प्रॉफिट है। तो आई होल्ड दिस क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये अभी एनगल्फ होने वाली, ये साइडवेज हो जाएगा, अप साइड ही जाता रहेगा। ओवरनाइट होल्ड करने का प्लान है मेरा इसका। तो ठीक है, अब मिलते हैं कल, जो भी हो गया अपडेट रिगार्डिंग दिस। बट गोल्ड इज़ एब्सोल्यूट बुलिश। ये मैं नहीं, ये अब ये लिक्विडिटी मैटर नहीं करती यहाँ की। अब यहाँ से डंप होगा तो आई रियली डाउट। तो देखते हैं, जो भी होगा अब कल अपडेट करता हूँ थर्सडे के प्राइस एक्शन में, क्योंकि आज का एक्सपेंशन डे है, आज मैं इसको और देख रहा हूँ एक्सपैंड करेंगे। तो यही है। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल थर्सडे की एनालिसिस या ट्रेड्स की वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।